आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? जी जी। दिल्ली के रहने वाले हैं क्या? जी नहीं, बिलासपुर। बढ़िया जगह है, शुद्ध और स्वस्थ वातावरण, वरना दिल्ली का तो कोई ना ही पूछे तो अच्छा है। कल हमारे जवानों ने पॉइंट 5140 पर फिर से कब्जा कर लिया। इसी तरह चलता रहा तो ये जंग भी हम ही जीत जाएंगे। हमारे 18 जवानों की टुकड़ी ने उनकी पोस्ट के पीछे से सरप्राइज अटैक किया और वो सारे घुसपैठिए खदेड़ के रख दिए। कितने घुसपैठिए हमारे? उनकी पोस्ट पे कम से कम 24 लोग स्टेशन थे। 20 तो पक्के ही मार गिराए और 4 शायद भाग गए होंगे। हमारी ओर से भी 6 लोग मारे गए, बट सभी आंकड़े इस बार हमारे हक में हैं। जंग ने तो सब बदल के रख दिया है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा है ही जो सरहद पे हो। हमारी सोसाइटी से ही 3 लड़के गए थे। पिछले महीने उनकी खबर आ गई। मेरे भाई का इकलौता बेटा भी जंग में है। भाई साहब, आपके भाई साहब का तो एक बेटा जंग में है, मेरे चचेरे भाई के तो दोनों बेटे जंग में हैं। पर आप भी तो समझिए, वो तो उनका इकलौता बेटा है। जी मैं समझता हूँ, लेकिन अगर किसी इंसान के 2 बच्चे हो तो उसका प्यार बढ़ थोड़ी जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को प्यार तो बराबर ही करते हैं ना। मेरे भाई साहब के 2 बच्चे हैं, इसका मतलब उनका दुख आधा थोड़ा ही हुआ, उनका दुख तो दुगना है, दुगना। लेकिन आप भी तो सोचिए, खुदा ना खास्ता उनके एक लड़के को कुछ हो जाए तो उनको सहारा देने के लिए कोई तो होगा ना। हम तो ऐसे ही। मैं समझता हूँ आपकी बात, मगर अब ये भी तो देखिए कि वो लड़का उन्हें सहारा देने के लिए तो होगा, मगर उन्हें भी तो उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। हाँ, अगर वो उनका एक लौता बेटा हो तो कम से कम वो चैन से मर तो सकते हैं। अब आप ही बताइए मुझे, कौन सी सिचुएशन ज्यादा खराब है? नॉनसेंस! ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था। अटर नॉनसेंस! क्या इंसान अपने बच्चों को जन्म अपनी सहूलियत के लिए देता? आप सही कह रहे हैं, बच्चे तो देश के मानद होते हैं। एकदम बकवास। जब हम बच्चों को जन्म देते हैं तो क्या देश के लिए सोच रहे होते हैं? नहीं, हम बच्चों को जन्म देते हैं क्योंकि उन्हें जन्म मिलना, एक जीवन मिलना है जो उन्होंने खुद के लिए जीना। हम उनके लिए होते हैं, लेकिन कभी उन्हें खुद के लिए जीने को नहीं कहते। आज वो 20-22 साल की उम्र के हैं, कभी हम भी उनकी उम्र के थे। हमारे भी माँ बाप थे, लेकिन और बहुत सी चीजें थी। हमारे सपने, पढ़ाई, प्यार, मोहब्बत और देश। अगर ये जंग आज से 20 साल पहले छिड़ी होती तो क्या हम लोग भी अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ इस जंग में नहीं लड़ते? आज हम 45-50 साल के हो गए। आज भी अपने देश को प्यार करते हैं, लेकिन शायद हमारा प्यार हमारे बच्चों के प्रति ज्यादा। अगर हो सकता तो यहां बैठा एक एक इंसान जंग में अपने बेटे के बजाय लड़ने के लिए तैयार हो जाता। आज अगर हमारे बच्चे देश की रक्षा के लिए इस जंग में कूद गए हैं तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम ऐसी जंग को कोसें। आज उनका प्यार और कर्तव्य हमसे बढ़कर इस देश के लिए होना चाहिए। If this country has given us so much, there has to be someone who can repay its debt by defending its honor. और अगर इस जंग में हमारे बेटे शहीद भी हो जाते हैं तो हमें उनके लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। वे अपनी खुशी और आत्मसम्मान के लिए गए थे। My own son died at the battlefield. He sent me a message the day he was being sent to the front, that he was dying satisfied and having ended his life the best way he could ever wished. He died young, but happy, because he didn't have to see the ugly sides of life, the boredom, the bitterness, and for that, I'm happy for him. कोई इंसान अपनी औलाद के लिए इससे बढ़कर क्या मांग सकता? Everyone should stop crying. I don't mourn for my son. I don't. I laugh and thank God. I'm proud of him. We all should be.
वो 1 साल का था जब उसने अपना पहला कदम लिया। पहले उठा, एक कदम आगे, फिर पीछे गया और फिर गिर गया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। 5 साल का था जब हमने उसको उसकी पहली साइकिल लेके दी। पैसे थोड़े कम थे हमारे पास, लेकिन उसका जन्मदिन था। बहुत खुश हुआ था वो। 8 साल का था जब उसे अपनी टीचर से शादी करनी थी। बहुत ही मुश्किल से कन्विंस किया था उसे। पढ़ने का भी बहुत शौक था उसे। कई बार जब वो पढ़ रहा होता था तो मैं उसके बालों में तेल लगा दिया करती थी और वो सो जाता था। फिर बाद में उठकर मुझे ही डांटता कि माँ, ऐसे तो सिलेबस छूट जाता है। आर्मी ऑफिसर बना, टॉपर ऑफ द बैच। आई वाज सो प्राउड ऑफ यू। आज भी हूँ। फिर जंग शुरू हुई। अंदर ही अंदर से एक डर सा लगा रहा, लेकिन उसे जाहिर नहीं होने दिया। जानती थी उसे अच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन उसे जाना था, एक एक अजीब सी हालत हो रखी थी मेरी। डर लग रहा था कहीं आखिरी बार तो नहीं देख रही उसे, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। एक मजबूत प्रेरणा से भेजा था उसे, लेकिन जब वो गया, उसके जाते ही मैं खुद को रोक ना पाई। रोज भगवान के सामने यही प्रार्थना, रोज बस यही दुआ कि उसकी सलामती रहे। फिर उसकी खबर आ गई। वो सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर ही नहीं था, वो किसी आंकड़े का हिस्सा नहीं था। वो कोई चीज नहीं था जिसका चले जाना हम कोलैटरल डैमेज की टर्म्स में नाप सके। वो मेरा बेटा था। वो आपका बेटा। वो आपका भांजा था, भतीजा था। वो मेरा बेटा। वो आपका भी बेटा था। I was very proud of him. लेकिन ये भी सच है कि वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ बचा है तो बस उसकी यही याद। मेरा बेटा था, मेरा